मनुस्मृति है। हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया, खटिया चौकी पर नहीं बैठने दिया, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया और जीभ काट लिया, आँख फोड़ दिया, कान में गरम तेल डाल दिया। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि तेली के दांत देखने से जतरा खराब हो जाता है। सदियों से हमको लतियाया जुतियाया गया, गर्दन में हांडी कमर में झाड़ू बांधा गया। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है जो आज हम दलित पिछड़ों अकलियतों को जो है हक और अधिकार मिला। लेकिन मनु महाराज ने मनुस्मृति में यह लिखा कि शूद्र जो है पैर के नीचे रहेगा और मेरा समाज ब्राह्मण ऊपर है, इसलिए हम लोगों ने उनको जलाने का काम किया है। महिला पैर के जूती था उस मनुस्मृति के कारण। इस मनुस्मृति में हमारे देश की माँ बहनों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। लड़ाई है को लागू करने का और इसको खत्म कर देने का। हम सुसाइड कर लेंगे लेकिन इसको हम लागू नहीं होने देंगे। महिलाओं को क्या वस्तु समझते हैं? अहिर गरेरी चमार मलाई जात जो है अगर गुनाह नहीं भी करते हैं तो वो पिटने जोग है। ब्राह्मणों ने भी मनुस्मृति का विरोध किया, उसको जलाया। अरे मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ थोड़ी है, ये तो एक लॉ है, ये एक विधि है, एक विधान है, इस हिसाब से चलना चाहिए। हम नहीं मानते उस विधान को, ऐसे मनुस्मृति को हम नहीं मानते हैं और ऐसे मनुस्मृति को जलाकर फाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैं तो एक ब्राह्मण होने के नाते, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते इस बात को कह रहा हूँ कि हर उस युवा को इस 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन करना चाहिए, उसको जलाना चाहिए और ऐसी किताब को फाड़कर फेंक देना चाहिए जो इस देश में बहुजनों को जो है इंसान नहीं मानती है। जो आज भी सुनिए, नहीं, देश संविधान से चल रहा है, लेकिन जब संविधान के माध्यम से मनुवादी सत्ता में पहुंच जाएंगे तो वो जो है मनुस्मृति के डिबेट को बड़ा कर देंगे। और इसीलिए मनुस्मृति जो है ये हिंदू राष्ट्र क्या है, ये मनुस्मृति का ही एक भ्रमित करने वाला वर्जन है। और जब हिंदू राष्ट्र होगा तो वहां पर मनुस्मृति लागू होगा, वहां पर संविधान के लिए कोई जगह नहीं है हिंदू राष्ट्र में। फिर से वही वर्ण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। जैसे आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बहुजन समाज से हैं, तो जब हिंदू राष्ट्र होगा, जब मनुस्मृति लागू होगी तो आपके हाथ से माइक छीन लिया जाएगा, सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपको फिर से उस चौथे जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, तो उस शूद्र को फिर से उस तरीके से स्थापित किया जाएगा। ये गुलामी की पूरी गाथा को फिर से जो है जीवित करने का प्रयास है मनुस्मृति से। और मनुस्मृति और मनुस्मृति को एक बार पढ़िए ना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने घर में क्या मनुस्मृति के नियमों को जो है लागू कर पाएंगे? पूरा विप्र समाज, मैं ब्राह्मणों से भी कह रहा हूं कि अगर ये इतने बड़े हमरहनुमा हो रहे हैं तो एक बार इसको पढ़ ले। और ब्राह्मणों ने भी मनुस्मृति का विरोध किया, उसको जलाया। अरे मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ थोड़ी है, ये तो एक लॉ है, ये एक विधि है, एक विधान है, इस हिसाब से चलना चाहिए। हम नहीं मानते उस विधान को, जिस विधान में महिलाओं को जो है न नित्यम न वादम न, ये मनुस्मृति के अध्याय 5, मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक नंबर 150 में लिखा है कि महिलाओं को जो है बोलने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को जो है नृत्य करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को वाद करने का अधिकार नहीं है। वैसा मनुस्मृति जो पितृसत्ता से लबरेज है, जिसके अंदर पितृसत्ता कूट कूट कर भरी हो, जो दलितों के लिए ये कहता हो, मनुस्मृति में ये लिखा है कि अगर दलित की परछाई भी पड़ जाए तो दलित को जो है वो मार देना चाहिए। अगर दलित जो है किसी कुएं से पानी पी ले तो वो जो कुआं है वो दूषित हो जाए। ऐसे मनुस्मृति को हम नहीं मानते हैं और ऐसे मनुस्मृति को जलाकर फाड़ कर फेंक देना चाहिए। और मैं, बाबा साहेब ने इस काम को किया है और इस देश का जो पढ़ा लिखा युवा है उसको भी मनुस्मृति को जो है जलाना चाहिए और उखाड़ कर इस देश से फेंक देना चाहिए।